5 साल तक मोदी जी कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ तो भाजपा जीत ही जाती है। मोदी जी लगता है मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा हार जाती है जी। अच्छा, आप समझिए, ये जो बटेंगे कटेंगे 11 साल ये पीएम रहे, तब इसको कटो बटो कहता है हिंदू खत। तो 11 साल से पीएम रहने के बाद और आपकी सरकार रहने के बाद भी यदि कटने की बात है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए और चले जाइए अमेरिका में ट्रंप की नौकरी करिए। यहाँ क्या करते हैं आप? इसीलिए आप सबका हम आशीर्वाद लेने आए हैं पैर छू के। जितने बिहार यूपी के लोग हैं नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका यहाँ पर जनता लाइव में। देखा जाए तो यही इंतजार किया जा रहा था कि पप्पू यादव जी यहाँ पर पहुंचे, तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साफ तौर पे जनता में जो उत्साह नजर आ रहा है वो साफ देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर फहद अहमद जी भी और यहाँ पर पप्पू यादव भी है, तो यहाँ पर कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ आने पर किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान होगा। तमाम भीड़ है यहाँ पर लोगों की और जनता से भी हमने यहाँ पर जमकर बात की कि आखिरकार यहाँ पर जनता क्या कुछ कहती नजर आ रही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर बातचीत होती है तो सवाल यहाँ पर जारी रहेंगे कि आखिरकार यहाँ आने का मकसद क्या है और किस तरीके से किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर काफी ज्यादा है। चलिए यहाँ पर तमाम सवाल है, कुछ सवाल यहाँ पर रहेंगे, 2-4 सवाल यहाँ पर रहेंगे। अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से आपको धमकी आई है, अब आप बेखौफ यहाँ पर आए। चलिए ये सब चीज छोड़िए, हम चल रहे हैं ना, कोई मतलब है हमको? हमें आघाड़ी की सरकार बने तभी महाराष्ट्र मराठी किसान, यहाँ के ST SC OBC और जो लोग बम्बई के निर्माण में यूपी बिहार के बाहर के जो लोग हैं, यदि उनकी आप जिंदगी सेफ देखना चाहते हैं, इकोनॉमिकल रोजगार, तो आघाड़ी गठबंधन ही इस प्रदेश का कल्याण कर सकता है। अच्छा, ये जो बटों के कटों के बयान बहुत ज्यादा चर्चा में महाराष्ट्र की 11 इसके पास नफरत के अलावे क्या है? और 11 सालों में जब 56 इंच की सीना और 20 साल जिसकी सरकार यहाँ रही और तब आज तक ना कोई कटा और ना कोई आज तक इंसानियत के दुश्मन बने। सबसे बड़े किसानों के दुश्मन कौन है? बीजेपी। सबसे बड़े भैया कृषि बीमा तो आज तक नहीं दे पाई। 2 लाख रुपया माफ जो है वो कौन कर रहा है? कांग्रेस, हमारी आघाड़ी। उसके बाद छात्रों की आप स्थिति देखिए, छात्रों की स्थिति आप देखिए, छात्रों की बात कौन कर रहा है? आप इसको देखिए। अच्छा, महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है कि हम लाडली बहन योजना दे रहे, भाजपा कह रही है, तो अच्छी बात है। भैया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ गया? इसकी कोई योजना हम हर जगह 3000 रुपया मिडिल क्लास, गरीब, दलित, कमजोर महिलाओं को दे रहे हैं। जहाँ मेरी सरकार है, झारखंड में हमने 2500 रुपया प्रत्येक महिला कर दिया। कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ कर दिए। 500 रुपया गैस सिलेंडर है, इसके यहाँ 1200 रुपया 1300 रुपया गैस सिलेंडर। और कांग्रेस की जहाँ सरकार है वो 500 है। आप बताइए। यहाँ पर आप झारखंड की आपने बात कर दी, कहते हैं माटी बेटी रोटी तीनों खतरे में है। भैया इन्होंने 20 साल झारखंड में राज किया। इन्होंने आदिवासी के अस्तित्व को मिटा दिया, आदिवासी के लीडरशिप को मिटा दिया। इन्होंने सारे खदान बंद कर दिए, 53% फैक्ट्री बंद कर दी। झारखंड में 20 साल ये रहे, एक भी घुसपैठ नहीं निकली। वहाँ लड़ाई आदिवासी के अस्तित्व को बचाने की,
वहाँ की लड़ाई आदिवासी लीडरशिप को को बचाने की है। वो वहाँ ये लोग अदानी अंबानी और सारे चोर 5 सीएम हैं इसके। आज तक मोदी जी ने एक काम नहीं किया। जैसे महाराष्ट्र में 5 साल तक मोदी जी कोई काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ तो भाजपा जीत ही जाती है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा हार जाती है। जी अच्छा, आप समझिए, ये जो बटेंगे हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। नफरत की राजनीति बहुत ही जाहिल आदमी करते हैं और महाराष्ट्र के लोगों ने इस नारा को बहुत गलत तरीके से लिया है। तो बिहार से महाराष्ट्र की सियासत में आपका आना किस तरीके से देखा जाए? भैया हम तो समझ में नहीं आता है। देश के हम एमपी होते हैं ना, बिहार यूपी सभी, केरल साउथ के लोग यहाँ हैं। सभी साउथ यूपी बिहार के लोग अघाड़ी के गठबंधन को देखना चाहते हैं। ये आप समझ लीजिए, लोग पीस चाहते हैं, लोग नफरत की राजनीति नहीं करना चाहते। अच्छा, इन बयानों पर एक भ्रष्टाचार है। अजीत पवार से बढ़कर भ्रष्टाचारी कौन? शिंदे से माना जा रहा है कि चुनाव चिन्ह को लेकर जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज आ गई है कि घड़ी का चिन्ह अब अजीत पवार के पास पहुंच चुका है। सर लीडर को देखते, शरद पवार से बड़ा, उद्धव से बड़ा मराठा लीडर अभी कोई नहीं। और शरद पवार का जितना सम्मान और इज्जत है दुनिया में उतना इज्जत किसी का नहीं। बहुत बड़ा इज्जत है। और शरद पवार जी के सामने शिंदे जी या और लोग या बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग उनको क्यों नहीं लाइक करें? उनको लाइक करेंगे। और यहाँ पे मराठी, दलित, ओबीसी और कोई भी बाहर के साउथ हो या बिहार, किसी भी जाति के लोग और माइनॉरिटीज बिल्कुल गोलबंद है बीजेपी के खिलाफ। एक आखिरी सवाल है कि मैं बयान गिनवा देती हूँ, कट्टों के तो बयान था ही। एक नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी बात कर रहे हैं सर। इसका मतलब 11 साल से आप सेफ नहीं हैं। 11 साल से गलत आदमी के हाथ में सरकार है देश की। महाराष्ट्र में 5 साल से आपकी सरकार है, आप सेफ नहीं हैं, गलत आदमी के हाथ में है। और जब आप इतने लंबे बांग्लादेश के एक घुसपैठ को नहीं निकाल पाए तो चुनाव में नफरत क्यों? और नफरत की बात क्यों करते हैं आप? बस आप वोट के लिए आप महाराष्ट्र के पीस को खराब करते हैं। राहुल क्या माना जाए? हाँ, तो क्या माना जाए? युति जा रही है, अघाड़ी आ रही है? युति जा रही है, अघाड़ी आ रही है? जनता कह रही है हम राहुल गांधी जी पर भरोसा करते हैं। राहुल गांधी से बड़ा, चलिए आप आइए, राहुल गांधी से बड़ा भरोसा, बड़ी उम्मीद और शरद पवार से बड़ा भरोसा किसी पे नहीं है। राहुल गांधी पर हर जात के लोग ट्रस्ट करते हैं कि हमें राहुल गांधी का विकास, उनकी इंसानियत, उसकी मोहब्बत, किसान और बेटी, युवाओं का आवाज़ और शरद पवार जी के बुजुर्ग और नफरत की लड़ाई मुसलमानों से नहीं है। मुसलमान तो 18 करोड़ हैं और सरकार में ये थे हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बॉर्डर था नहीं कि यहाँ पर कोई घुसपैठिया आ गया। और जब सरकार में थे तब इनको घुसपैठी क्यों नहीं याद आता है? तब ये क्यों नहीं निकाले? चुनाव आता है तो नफरत वाली बात करते हैं, भटकने वाली बात। ये नहीं कहते हैं कि हमने काम क्या किया। कटोगे, अरे भैया 11 साल से रहे तब भी हिंदू खतरे में है तो रिजाइन करके चले जाइए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आपको काम करने के लिए भेजा, आपको 15 लाख की बात नहीं किए, आपने 50% आरक्षण को खत्म कर दिया, ओबीसी को पहले ही बच्चों को खत्म कर दिया। इनकी लड़ाई
गरीबों से नफरत पैदा करने की है, ओबीसी के बच्चों को मार देने की है। ये दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। ये लोग हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और पिछड़ा के विरोधी हैं। ये एसटी एससी के विरोधी हैं। ये अंबेडकरवादी विचारों के विरोधी हैं। ये भगवान बिरसा मुंडा के विरोधी हैं। हम लोग बात करते हैं युवाओं की, इसीलिए लड़ाई है। जोर से आप लोग हाथ उठा के बोलिए, हमारे भाई को आप अपने बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं? जोर से बोलिए ना। इनको माला पहनाया जाए। अरे कहाँ गए इंद्रजीत यादव लोग, हरिश्चंद्र जी लोग कहाँ गए? इधर है, इधर ही है। माला पहनाइए। चलिए। अरे भैया आप हो गया, माला जोर से ताली बजाइए। रथ पे चले जा, तू रथ पे चले जा। अबे रथ पे जाओ फैज भाई, रथ पे जाओ। भैया आप छोड़ दीजिए ना, फिर बोलेगा। नहीं बोलेगा, मैं बात हाँ इससे देखिए, अब तो ये परिवार का मामला, आप लोग सब यहाँ परिवार के लोग खड़े हैं। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, तीनों परिवार हैं। बिहार के लोगों को महाराष्ट्र हमेशा सम्मान करती है, यूपी के लोगों को हमेशा महाराष्ट्र, और जो गंदे लोग हैं जो बिहार को गाली देते हैं महाराष्ट्र, वो मराठी नहीं है, वो मराठी विचार के दुश्मन है और वो बीजेपी के साथ है। और हम लोग यदि अपने बच्चों की भविष्य देखते हैं और समाज में जो ओबीसी, ईबीसी है, कमजोर तबके के लोग हैं, चाहते हैं कि उसको भविष्य में नौकरी मिले, एसटी एससी के बच्चों को, बेटी को नौकरी मिले। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी आते ही लगभग 52% उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया, आप इसको समझिए। इसीलिए हम आए हैं कि आघाड़ी गठबंधन, जिस पर सबसे ज्यादा यदि किसी पर भरोसा इस देश ने किया है राहुल गांधी जी पर, यदि सबसे ज्यादा हमारे मराठा में किसी बुजुर्गों का सम्मान है जिसने किसान और मराठा का निर्माण किया, कांग्रेस के नेता थे हमारे शरद पवार जी, आज भी वो हमारे लिए पिता ही नहीं है, पूरे मराठा के पिता हैं। और किसी ने कोरोना से लेकर शालीनता और आम आदमी की बात की, पढ़े लिखे लोगों की, सबकी, वो है उद्धव ठाकरे जी। अब आप सोचिए, तो आज शरद पवार जी हों, राहुल जी हों, उद्धव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, सभी लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे लोग आज अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बीजेपी जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक इस देश का दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी के बच्चे और किसानों की जिंदगी समाप्त कर दिया जाएगा। माँ और बेटी का सम्मान नहीं होगा। ये माइनॉरिटीज की बातें छोड़ दीजिए, बांग्लादेश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, घुसपैठी की बात है ही नहीं। और यदि घुसपैठी है तो सरकार इसी की 20 साल से है, 20 साल में ये एक बार भी नहीं निकाले। 11 साल ये पीएम रहे, तब इसको कटो बटो कहता है हिंदू खत। तो 11 साल से पीएम रहने के बाद और आपकी सरकार रहने के बाद भी यदि कटने की बात है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए और चले जाइए अमेरिका में ट्रंप की नौकरी करिए। यहाँ क्या करते हैं आप? इसीलिए आप सबका हम आशीर्वाद लेने आए हैं पैर छू के। जितने बिहार यूपी के लोग हैं, एक भाई और बेटे, देखिए ये मूलधन है और हम आपका सूद ब्याज है। सूद ब्याज, जहां भी गरीबों को आंसी पोंछने की बात होती है वहां पप्पू यादव पहुंच जाता है। हम अपने भाई, अपने बेटे के तरह, जो शरद पवार जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो भरोसा किया, और एक क्रांतिकारी बेटा जो कंप्लीट रूप से सिर्फ आपके से प्यार करता है, आपके बीच बेटे के तरह खड़ा है और हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। दोनों हाथ उठा के बोलिए, आशीर्वाद है ना? जोर से आशीर्वाद है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय भीम, नमो, जय मराठा, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और यही कहता हूं कि बहुत परेशान है इलाके के लोग पप्पू यादव जी। आपका आशीर्वाद
और आने वाले दिनों में अगर जनता हमको चुन के दी है तो आपका मार्गदर्शन भी लगेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ आप संभाल लीजिए, अब बिहार यूपी देश में हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। एक भी बिहारी और यूपी के लोग जिस जात के हों, जिस धर्म और मजहब के हों, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं। मुंह में राम बगल में छोड़ी, इन लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। एक के भाषा आता है काट कूट काट कूट काट कूट। इसको लोगों से मोहब्बत करने की भाषा है ही नहीं। लोगों के बच्चों के निर्माण और माँ बेटी की जिंदगी की खुशी की बात ये करते ही नहीं है, जबकि 20 सालों से यही लोग हैं सरकार में और तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता। 11 सालों से देश के पीएम हैं और एक बार भी हम बात नहीं करते हैं एजुकेशन की, नौकरी की, 15 लाख रुपया की, स्किल की, स्टार्टअप की, स्टैंड अप का, आयुष्मान का, गरीब का, किसानों का। 900 किसान को मार दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या हुआ? ब्लैक मनी क्या हुआ? जीएसटी में मिडिल क्लास के व्यापारी को मार दिया। यदि उद्धव जी नहीं होते कांग्रेस की सरकार तो महाराष्ट्र में कितनी मौत होती। मैं उद्धव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके चलते आप हमारे बिहार, हम लोग यहाँ से सारा बिहार को ले गए, सारे बिहार और यूपी के लोगों को 2-2 हजार रुपया देके, और उद्धव जी ने बिहार और यूपी के लोगों को सही तरीके से रखा। अब ये आपके बच्चे हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। आगे जाना है, आशीर्वाद आप अपने खून के तरह, जितना आप पप्पू यादव से प्यार करते हैं और हम आपको जितना अपना खून समझते हैं, माँ बाप की तरह हम सेवा करते हैं। हम अपने छोटे अनुज के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बहन को पैर छू के प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।